हरि कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा प्यारा सा सुंदर सा कोई ख्वाब टूट कर बिखर जाए, तुम्हारा कोई प्यारा तुमसे बिछड़ जाए, तुमसे दूर चला जाए, तो यह अवश्य ही कोई प्रक्रिया है, कोई योजना है ईश्वर की तुम्हारे प्रति, जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देना चाहती है, नई ऊर्जा प्रदान करना चाहती है और तुम्हें निखारना चाहती है। तुम्हें निराश, उदास और हताश होकर संघर्ष से भागना नहीं है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है वही आगे अग्रसर होता है, वही आगे बढ़ता है। तुम्हें ईश्वर द्वारा बनाई गई इस योजना को स्वीकार करना है और निरंतर संघर्ष करना है। तत्पश्चात जो तुम्हें प्राप्त होगा वह तुम्हारी परिकल्पना से भी निराला होगा। हरि कृष्ण कहते हैं, भाग्य से कर्म नहीं बदला जा सकता, परंतु कर्म से भाग्य अवश्य बदला जा सकता है। इसलिए संघर्ष से घबराओ मत, क्योंकि प्रकृति भी तुम्हें सफलता प्रदान करने के लिए तुम्हारी जिद देखना चाहती है। जब घोड़ा दौड़ता है तो सिर्फ अपनी गति पर ध्यान देता है और सिखाता है कि सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो, बिना इधर उधर देखे। बाज कभी भी अपनी ऊंचाई से समझौता नहीं करता, अश्व अपनी दिशा से नहीं भटकता। इसी तरह अगर इंसान भी हौसला बनाए रखे तो सब कुछ हासिल कर सकता है। हरि कृष्ण कहते हैं, अपने विचार सकारात्मक रखो, अपनी सोच बदलो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म का बीज हैं। सच्ची सुख शांति बाहर से नहीं भीतर से आती है। मन की शांति से ही जीवन का हर द्वार खुलता है। ऐसे रिश्तों पर ध्यान देना बंद करो जो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे नहीं हैं। सब कुछ सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। जो अनियंत्रित है, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण ही नहीं, उसे आजाद कर दो, स्वतंत्र कर दो, चाहे वो हालात हो या इंसान। क्योंकि जीवन में शांति से जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, सिर्फ दो ही मार्ग हैं। क्षमा कर दो उन्हें जो तुम्हारी स्मृतियों में है, जिन्हें तुम भुला नहीं सकते, और भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर सकते। स्मरण रखो, नदी में गिरने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। इसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, वो समस्या तभी बनती हैं जब तुम्हें उस स्थिति का काट करना नहीं आता, उनसे निपटना नहीं आता। हरि कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ है चिंता करना, क्योंकि व्यतीत हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है स्मृति बनकर, परंतु आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है भविष्य बनकर। जीवन में सबसे बड़ी प्रसन्नता उस कार्य को करने में है जिसे दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बोली, तुम्हारे आचरण सब तुम्हारा अपना होना चाहिए, लोग और परिस्थिति के अनुसार नहीं। सबकी हाँ में हाँ और सबकी ना में ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन को कंट्रोल करने का बटन तुम्हारे हाथों में होना चाहिए, औरों के नहीं। हरदम कुछ खोने के पश्चात तुरंत उसे खो देने का एहसास नहीं होता। वो तब महसूस होता है जब यह तय हो जाए कि जो खो दिया वो अब पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। मित्रता, परिवार, प्रेम या अन्य कोई भी संबंध क्यों ना हो, जहाँ भी चालाकी प्रवेश करती है सब कुछ बिखेर कर रख देती है। जहाँ रिश्ता रखने की चाह हो, उलहना और शिकायत भी वहीं शोर करती है। रिश्ता खत्म होने के बाद तो शिकायतें अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाती हैं, अपने आप ही शांत हो जाती हैं। सूरज जिनकी अच्छी होती है वो आंखों को भाते हैं, परंतु जो व्यवहार में अच्छे होते हैं वो दिल और दिमाग दोनों में बस जाते हैं। रिश्तों में पारदर्शिता इतनी हो कि सच पूछने की जरूरत ही ना पड़े, और भरोसा इतना हो कि झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। संबंध भी आवश्यक है और मित्रता भी आवश्यक है,
लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी बहुत आवश्यक है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई साथ दे या ना दे, पर तुम्हारा खुद का खुद के साथ होना ही बहुत है तुम्हारे लिए। स्मरण रहे, हर नया दिन जीवन में बदलाव लाने का बेहतरीन अवसर है और बेहतरीन दिन लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, घमासान संघर्ष करना पड़ता है। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।